नमस्कार। आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं वो दो भाइयों की कहानी है और एक ऐसे फैसले की जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। सोचिए, एक फैसला और दो भाइयों के लिए दो बिल्कुल अलग भविष्य। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है एक माँ के एक बहुत ही मुश्किल चुनाव से। एक ऐसा चुनाव जो उसके दोनों बेटों को एकदम अलग अलग रास्तों पर ले जाने वाला था। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वो क्या दुविधा थी जो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी का परिवार, एक विधवा माँ है सविता और उसके दो बेटे हैं मानव और अतुल। पति के जाने के बाद घर चलाने का पूरा बोझ अकेले सविता पर आ गया है। और सबसे बड़ी मुश्किल, पैसे की तंगी। इतनी तंगी कि वो अपने दोनों बेटों को शहर के कॉलेज में नहीं भेज सकती। और यहीं पर माँ का दिल टूट जाता है। वो कहती है, मेरे पास दोनों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर एक को नहीं पढ़ाया तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। मैं क्या करूं? कोई भी माँ इस स्थिति में क्या ही करेगी, है ना? उसे चुनना ही होगा कि किस बेटे को बेहतर भविष्य का मौका दिया जाए। और फिर वो फैसला ले लिया जाता है। मानव, जो बड़ा बेटा है और पढ़ने में भी ज्यादा तेज है, उसे शहर भेजा जाएगा कॉलेज के लिए। और अतुल, छोटा बेटा, वो गांव में ही रहेगा और एक हलवाई की दुकान पर काम करेगा। सुनने में तो ये फैसला काफी प्रैक्टिकल लगता है ना? पर इसके जो इमोशनल नतीजे निकलने वाले थे उसका किसी को अंदाजा नहीं था। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बस उस एक फैसले ने दोनों भाइयों की जिंदगियों को बिल्कुल अलग मोड़ दे दिया। देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं और इन 3 सालों में मानव कॉलेज खत्म करके शहर की एक बहुत बड़ी फूड चेन में मैनेजर लग जाता है। अच्छी खासी नौकरी। और अतुल, वो गांव में ही काम करता रहता है। दोनों के बीच का फासला अब बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मतलब अब दोनों भाई दो अलग अलग दुनिया में जी रहे थे। एक तरफ मानव, शहर का सीनियर मैनेजर जिसकी हाई सैलरी और शानदार लाइफस्टाइल थी, और दूसरी तरफ अतुल, गांव का एक मामूली सा कुक जो एक स्थानीय मिठाई की दुकान पर काम कर रहा था। एक को मिली फॉर्मल एजुकेशन, दूसरे को मिला ऑन द जॉब तजुर्बा। मानव खुशी से बताता है, माँ, मेरी नौकरी एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर की लगी है। अब हम सब जल्दी ही शहर शिफ्ट हो जाएंगे। पूरे घर में जश्न का माहौल था। आखिर परिवार के फिर से एक होने का सपना जो पूरा होने जा रहा था, वो भी एक बेहतर जिंदगी के साथ। तो परिवार शहर आ जाता है। सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, लेकिन इस नए अध्याय में एक छिपा हुआ राज भी था। एक टेंशन जो धीरे धीरे पनप रही थी। शहर की इस नई जिंदगी में मानव को अपने परिवार पर गर्व महसूस होने की बजाय एक अजीब सी शर्म महसूस होने लगती है, खासकर अपने भाई अतुल को लेकर। उसे लगता है कि उसके बड़े बड़े दोस्तों और बॉस के सामने उसके गांव वाले परिवार और उसका हलवाई भाई उसकी इमेज खराब कर देंगे। और फिर वो दिन आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। मानव अपनी माँ से कहता है, माँ, कल मेरे बॉस डिनर पर आ रहे हैं। उन्हें पता है कि मेरा पूरा परिवार यहाँ आ गया है। बस यही डिनर वो मौका बनने वाला था जब मानव के अंदर छिपी सारी बातें बाहर आने वाली थीं। डिनर की रात, और ये रात सिर्फ एक डिनर नहीं थी, बल्कि हर किसी के कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा इम्तिहान थी। और इसी इम्तिहान में मानव फेल हो जाता है। वो अपने भाई अतुल से कहता है, अतुल, तुम अंदर ही रहना, बाहर मत आना। बॉस तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं थी, ये तो अपनी ही जड़ों को, अपने ही भाई को दुनिया से छिपाने की शर्मनाक कोशिश थी। लेकिन कमाल की बात देखिए, अतुल भले ही पर्दे के पीछे था, पर उसका हुनर वो तो सबके सामने था। उसने ऐसा शानदार खाना बनाया था, टेबल को ऐसे सजाया था कि लग रहा था मानो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में आ गए हों। सब कुछ एकदम परफेक्ट। बॉस तो खाना खाकर हैरान रह गया। वो इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने तुरंत पूछा, वाह, क्या कमाल का खाना है, ये किसने बनाया है? अब देखिए मानव ने क्या किया। सच बोलने की बजाय उसने अपने भाई की बेइज्जती कर दी। उसने कहा, अरे वो तो हमारे गांव में एक मिठाई की दुकान पर नौकर था, तो बस थोड़ा बहुत बनाना जानता है। अपने ही भाई को नौकर बता दिया। पर कहते हैं ना, हुनर और सच ज्यादा देर छिपते नहीं हैं। और अब सच्चाई सबके सामने आने ही वाली थी, वो भी बड़े ही नाटकीय अंदाज में। बॉस ने मानव की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने तो असली टैलेंट पहचान लिया था। उसने अतुल को सीधे अपने रेस्टोरेंट में हेड शेफ की नौकरी ऑफर कर दी। बॉस ने कहा कि उसे एक हुनरमंद शेफ की जरूरत है, किसी डिग्री वाले के नहीं। ये वो पल था जहां दिखावे पर असली मेहनत भारी पड़ गई।
अब ये सुनकर तो मानव की जलन की आग और भड़क गई। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसका नौकर भाई उसके बराबर आ जाए। तो उसने क्या किया? उसने एक साजिश रची। उसने रेस्टोरेंट के एक शेफ को फोन किया और कहा कि अतुल के खाने में ढेर सारा नमक मिर्च डालकर उसे खराब कर दे। लेकिन माँ ने ये बातें सुन ली। उन्होंने तुरंत बॉस को फोन करके सब कुछ बता दिया और बॉस ने सही समय पर उस शेफ को पकड़ लिया। ये सब होने के बाद मन में बस एक ही सवाल आता है, मगर कोई भाई अपने ही भाई के साथ ऐसा क्यों करेगा? और मानव का जवाब इस कहानी की सबसे दुखद सच्चाई है। वो रोते हुए कबूल करता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे पास भी मेरे जितना पैसा और वैसी ही जिंदगी हो। मैं चाहता था कि तुम हमेशा मुझसे नीचे रहो। मतलब ये सब सिर्फ और सिर्फ जलन की वजह से था। वो अपने भाई को खुद के बराबर खड़ा हुआ देख ही नहीं सकता था। जब सच सामने आया तो मानव को अपनी गलती का बहुत गहरा पछतावा हुआ। वो पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब आता है, अतुल का बड़ा दिल। उसने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया, बल्कि अपने भाई को माफ कर दिया और टूटे हुए परिवार को फिर से एक कर दिया। तो कहानी यहां खत्म हो जाती है, पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि असली कामयाबी है क्या? समाज में ऊंचा पद और रुतबा पाना, या फिर परिवार के रिश्ते और एक अच्छा इंसान बनना? इस कहानी ने तो अपना जवाब दे दिया है।